बिना प्रमाण के स्टे ऑर्डर दिला दिया आपको। अगली बार कागजातों को साथ में लेकर आना, नहीं तो हम केस नहीं जीत पाएंगे। समझ में आया? कागज? अगली सुनवाई के बारे में हम आपको इत्तला कर देंगे। सही है विप्लव, जिसके लिए इतनी मेहनत की, केस लड़ा, लेकिन उन्होंने पेपर लट के थैंक यू तक नहीं बोला। अगर हमें पहले पता होता ना ये वही लड़की है तो हम टाइम वेस्ट करने को आते ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि बड़ी अम्मा और दुलारी माई तो अंदर वो कागज ला रही हैं, तो हम रिक्शा के लिए बोल दें। धनिया वही लड़का था ना, ये बड़े बड़े सपने दिखाकर हम सबका वक्त बर्बाद कर दिया। वो हमारा केस अच्छे से कैसे लड़ेगा धानी? वो वही लड़का है ना जिसने तुम्हारा मंदिर में तमाशा बनाया था, और आज उसकी वजह से ही हमें और आश्रम में कितनी मुसीबतें आई। पता नहीं फिर से हमारे आश्रम पे काला छाया बन के मंडरा रहा है। भगवान जाने वो चाहता क्या है। आज उसने हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां हम कुछ नहीं कर सकते। पर वो लड़का हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? हमने कौन सा उसका कुछ बिगाड़ा है? सुवर्णा, वो लड़का कुछ भी कर सकता है। वो अपने अलावा सोचता कहाँ है किसी की? कहा है ना क्यों राक्षस रखिए अंदर। यार हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। विश्वास नहीं होता तुम लोग यहाँ खड़े खड़े हमें सुना रहे हो। जो इंसान इतनी मुश्किलों का सामना करके दिल्ली से बनारस तुम्हारे लिए केस लड़ने के लिए आता है, तुम उसी को भला बुरा कह रही हो। यही सिखाया तुम्हारे धर्म ने। अरे हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अपनी समस्याओं के लिए हमें दोषी ठहराना बंद कर दीजिए। तुम्हें पता है हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में गधे की जरूरत है, और कई हद तक हमें यह भी लगता है कि उस गधे का काम तुम्हारी जिंदगी में हम कर रहे हैं। अरे कभी तो ठंडे दिमाग से सोच लिया करो, शायद तुम लोगों को अपनी गलती भी दिखाई दे दे। हर वक्त तो विप्लव की गलती नहीं हो सकती है ना। अरे हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं, हम तुम्हारे वकील हैं, तुमको हम पर ही भरोसा नहीं है। कमाल है। अरे हमने कह दिया ना हमारे पास वो पेपर नहीं है। हम आदमी भेजने वाले थे लेने के लिए, लेकिन हमने नहीं भेजा। हमने एक बार कह दिया ना वो कागजात हमारे पास नहीं है। अरे हम तो सीधा दिल्ली से यहाँ पर आए तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और बिना प्रमाण के स्टे ऑर्डर दिलवाया कि नहीं? हमको क्या मिला? राक्षस ने ये किया, राक्षस ने वो किया। माई पेपर खो गए, जरूर उस राक्षस ने लिए होंगे। आज बनारस में बारिश नहीं हुई, जरूर उसमें भी राक्षस की ही गलती होगी। हाय दैया, आज आश्रम में पानी नहीं आया, इनमें तो राक्षस का ही दोष होगा। अरे हद होती है यार, बनारस के घाट में गंदे है, सड़क खराब है, राक्षस का दोष है। सारे बनारस में जितनी भी गड़बड़ होती है उसके लिए राक्षस जिम्मेदार नहीं है। हम मुंह में राम और बगल में छुरी वाले लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। तो हमें ये प्रवचन मत दो, और ना हमें ये सिखाओ कि किसके साथ कैसे सलूक किया जाता है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमें बचाकर ये दिखावा जो कर रहे हो ना, तुम राक्षस से देवता बन जाओगे। अरे पगला गई हो क्या? पहले धक्का देकर गड्ढे में खुद गिराते हो, उसके बाद गड्ढे में से निकालने के लिए हाथ देते हो। अरे क्या बकवास किए जा रही हो? और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है। चल सुवर्णा, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारे कागज वापस कर दीजिए। हमारे कागज नहीं मिले वापस, हम आश्रम वाले कहाँ जाएंगे? अगर इन औरतों की जगह आपकी नानी या दादी होती तो भी आप ऐसे ही करते। आप बस हमारे कागज वापस कर दीजिए, हम लोग बेघर हो जाएंगे। आपको हमारा केस नहीं लड़ना, मत लड़िए, लेकिन हमारे कागज वापस कर दीजिए हमें। अरे बंद करो यार ये झूठा नाटक, फालतू का ड्रामा। एक बार साफ साफ समझाए ना हम
हमारे पास कागजात नहीं है। देखो, बहुत बोल लिया अब तक तुमने और बहुत सुन लिया हमने। और तुम होती कौन हो हमको कहने वाली कि हम तुम्हारा केस ना लड़े? अरे हमें खुद ऐसा केस नहीं लड़ना है जिसमें कोई इज्जत ना हो। हम ये केस छोड़ रहे हैं। समझ में आया? अब से हम तुम्हारे वकील नहीं हैं। गुड बाय एंड गुड लक। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हमारे पीछे पीछे घूम रहे हो? राम मुहूर्त उनको दो, सारे काम निपटाओ। कृष्ण जी की झांकी देखनी है, कोई कमी तो नहीं है? क्या कर रहे हो आप? बल्ब फ्यूज हो गया, बदल रहा हूँ। वाह, देखो तो बहुत बढ़िया। एक फ्यूज बल्ब दूसरे फ्यूज बल्ब को ठीक करने चला है। दो खबर है प्रभु, एक अच्छी और एक बुरी। आप आदेश कीजिए, पहले कौन सा सुनाऊं? सबसे पहले बुरी खबर सुना। बुरी खबर ही है प्रभु कि विप्लव बाबा ने एकदम सही समय पे पहुंच के केस डिसमिस होने से बचा लिया और कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया। इस मनहूस खबर के बाद में अगर कोई खुशी की खबर होगी तो ये होगी कि स्टे ऑर्डर मिलने के बाद में उन विधवाओं ने खुशी के मारे अपने प्राण त्याग दिए। अरे नहीं गुरुदेव, ऐसी कोनो बात ना है। अभी तक विधवाओं ने प्राण त्यागे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा। विप्लव बाबा उन विधवाओं के साथ बहस कर रहे थे और उन्होंने उनका केस लड़ने से मना भी कर दिया है। क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह रहे हो? हमारा विश्वास कीजिए प्रभु, हम सच बोल रहे हैं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमको इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बताओ कि विधवाएं इस वक्त कहाँ हैं? अभी तक तो यही है गुरुदेव, लेकिन लगता है आश्रम जाने की तैयारी हो रही है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर पूरा यकीन करें, विश्वास करें, तो तुमको हमारा एक और काम करना होगा। आदेश कीजिए प्रभु। गौर से सुनो। बाबूजी, जरा आइए तो। हाँ बाबूजी, कहिए। आइए कुछ दिखाते हैं। बाबूजी ये देखिए, ये हमने अपने हाथों से बनाया है और उसके फूल बाजार से चुन चुन के मंगवाए हैं। कैसा लगा? अच्छी है। नहीं बाबूजी, आप मन से नहीं बोले हैं। ठीक है, आपको हमारा काम पसंद नहीं आया तो दोबारा हम किसी चीज में कभी हाथ नहीं लगाएंगे। कोई भी काम। शालू को लड़के वाले देखने आएंगे ना, तो आप ही बात कर लीजिएगा। नहीं बाबूजी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमको तो आपकी समूची व्यवस्था बहुत अच्छी लगती, बहुत पसंद आई। सुषमा जी, आपको तो इनकी व्यवस्था पसंद नहीं आई होगी, या आपने कुछ कहा है? इधर देखिए, ये रंगोली कितनी अच्छी बनाई है हमारी बहू जी ने। सुषमा जी, आप भी कभी बहू जी की तारीफ कर दिया कीजिए। ये रंगोली हमने बनाई है। इनकी राय को तो सुने या ना सुने एक ही बात है, पर एक बात तो पक्की है, आप बहुत अच्छा काम करती हैं बहू जी। आपके तो हाथ में जादू है, जादू। जिस भी काम पर हाथ रखती है वो अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। वाह वाह। और एक इनको देखिए, बने बनाए काम को अगर खराब करना हो तो इनको बुला लीजिए। विप्लव, दादाजी प्रणाम। वाह, खुश रहो बेटा। अरे बाबा, बेटा तुम ये सोच रहे हो कि तुमने हम सबको सरप्राइज दिया है? तुम्हारे आने की खबर हम सबको पहले ही मिल गई थी। तो इसीलिए आप सब लोग यहाँ दरवाजे पर हमें मिल गए, यूं ही डरा दिया। कहाँ है मोटी? उसके पेट में कुछ बात रहती नहीं ना, अभी देखता हूँ उसे। तैयार हो रही है। विप्लव, तुमसे कुछ बात करनी। आओ। क्या हुआ? आओ तो। हम बैग आ जाएगा। आओ बेटा, हमको सिर्फ इतना जानना है कि आखिर हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई है जो तुम हमारे विश्वास की और हमारे बातों को नजरअंदाज करते।
देखो, हमने तुमसे कहा था कि तुम आज यात्रा मत करना, लेकिन तुमने आज यात्रा की। हमने तुमको भरोसा दिलाया था कि हम उन विधवाओं की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, तो फिर ये केस के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों? हमको समझाओ विप्लव। आप बिल्कुल सही कह रहे दादाजी, सारी गलती हमारी है। क्या गलती है? हमारी तो केवल यही इच्छा थी कि हम शालू की इस रस्म में शामिल हो जाए। शालू भी यही चाहती थी। और आपको कैसे यकीन दिलाए दादाजी? असल बात यह है कि हमारे जो मेंटोर है वाजपेयी जी, उन्होंने हमें कहा कि केस ले लो। उनको हम मना नहीं कर पाए। अरे हमें तो ये भी नहीं पता था कि वही औरतें हैं, नहीं तो हम लेते ही नहीं केस। जब हम डीएम साहब के ऑफिस में गए ना, तब हमें पता लगा उन्हें देखने पर एक बात का यकीन आपको दिला दे, आज के बाद हम उनके लिए कोई काम नहीं करने वाले। हमने तो कान पकड़ लिए। एक तो हमने उन्हें स्टे ऑर्डर दिलाया, ऊपर से हमें ही झूठा ठहरा। अरे हमने फाइल गायब कर दी। अरे हम उनके वकील है ना, हमारा ये तो घाटा है अगर हम फाइल गुम कर दे। तो हमने आज कह दिया भैया, आज से हम आपके वकील नहीं हैं। आपका काम, आपका मतलब, हमसे कोई मतलब नहीं है। रानी, क्या हुआ? आज मंदिर में प्रार्थना नहीं करेगी? भगवान जी से सहायता नहीं मांगेगी? आज तक जो भी हम सब पर मुसीबतें आई, तूने हमेशा प्रार्थना का ढोंग किया है ना, तो आज क्यों नहीं कर रही? जा करना। राजलक्ष्मी, हर बात पे धानी को दोष देना बंद कर दे। बड़ी अम्मा, ये सब इसकी गलती है और इसकी गलती से हम हमेशा मुसीबत में पड़ते आए हैं। और आप सब आंखें बंद कर लेते हो जब ये कुछ करती है तो। जैसे हमेशा हमारी परेशानियों से यही हमें निकालती आई। हमारा क्या है? हमें तो हमेशा इसकी वजह से गालियां खानी पड़ती। राजलक्ष्मी चुप हो जा। बोलने दीजिए हमें बड़ी अम्मा। आज पानी सर से ऊपर आ गया। आज ये नौबत आ गई है कि हमें इसकी वजह से आश्रम छोड़ना पड़ रहा है। बड़ी अम्मा, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें ना तो सिर्फ वो वकील धोखा दे रहा है, बल्कि ये धानी भी धोखा दे रही है। राजलक्ष्मी चुप हो जा, ये जगह नहीं है ये सब बातें करने की। सबका विश्वास हमारे ऊपर से धीरे धीरे उठने लगा है और इसको दोबारा वापस लाने का बस एक ही रास्ता है। हम उस राक्षस से आश्रम के सारे कागजात वापस ले लें।